विद्यार्थियों, नमो नमः। दीपकम छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक हम पढ़ रहे हैं, जिसका हमने पंचमा पाठ है, उसके अर्थ को पढ़ लिया है। और बीते कल में हमने 1 से 50 तक संस्कृत भाषा में गिनती को बहुत अच्छे से पढ़ा, समझा और जाना। 1 से 50 तक की गिनती आपको अवश्य याद हो गई ही होगी, ऐसा मेरा वादा है। तो आज से हम करने वाले हैं पंचम पाठ है का अभ्यास। तो उस अभ्यास को करें उससे पहले यदि आपने अभी तक संस्कृत शिक्षा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और इसी के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, लाइक कीजिएगा, हाइप कीजिएगा, छोटा सा प्यारा सा कमेंट करने के साथ साथ अपने मित्रगणों के ग्रुपों में शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। पंचम पाठ है संख्या गणना ननु सरला भाग 4 को, लेकिन उसका अभ्यास आज आरंभ कर रहे हैं। वयम अभ्यासम कुर्मः, उसका भाग 1 करने के लिए। वयम अभ्यासम कुर्मः, हम अभ्यास करते हैं। ध्यान से प्रश्न को पढ़ेंगे और उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या है प्रश्न नंबर 1? पाठस्य आधारेण, पाठ के आधार से अधोलिखिता नाम, नीचे लिखे हुए प्रश्नानाम, प्रश्नों का एक पदेन, एक पद से उत्तराणी, उत्तर लिखन्तु, लिखो। ये प्रश्न हैं, इन प्रश्न के उत्तर एक पद में लिखने हैं। चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर क। क्या है क? कह एक अस्ति, एक क्या है? एक क्या है भाई? सूर्य है एक। हमने पढ़ा है कविता में, जो हमने पीछे पाठ पढ़ा उसमें आया है सूर्य एक है, तो यहाँ उत्तर हो गया इसका सूर्य है। कह षण्मुख देव अस्ति, कौन 6 मुख का देव है? कौन है 6 मुख का देव? कार्तिकेय है, कार्तिकेय, जिनको देवताओं का सेनापति कहा जाता है, जो देवताओं के सेनापति भी हैं, कार्तिकेय है। कह त्रिनयन मूर्ति अस्ति, 3 आँखों की मूर्ति क्या है भाई? 3 आँखों की मूर्ति है भगवान शंकर की, तो लिख देंगे शंकर है। का सरला अस्ति, सरल क्या है? सरल है भाई संख्या गणना, जो पाठ का नाम है, संख्या गणना। तो सरल क्या है? संख्या गणना, संख्या की गिनती करना। के अतुल बला संति, अतुल बल के कौन हैं? अतुल बल के हैं वही अष्ट दिग्गजा। तो चलिए एक बार फिर से प्रश्नों के उत्तर पढ़ लेते हैं। कह एक अस्ति, सूर्य है। कह षण्मुख देव अस्ति, कार्तिकेय है। कह त्रिनयन मूर्ति अस्ति, शंकर है। का सरला अस्ति, संख्या गणना। के अतुल बला संति, अष्ट दिग्गजा। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 ध्यान से। उदाहरणानुगुणम, उदाहरण के अनुरूप शब्दानाम, शब्दों के पुरतः सामने, उचिताम संख्याम, उचित संख्या, ठीक संख्या, लिखन्तु, लिखो। एक उदाहरण दिया है, उसके बाद ब्रैकेट में से यहाँ पर हमको संख्या लिखनी है। यहाँ पर आप टिक मार्क कर सकते हैं और यहाँ पर अंकों को लिख सकते हैं। तो उदाहरण दिया यथा जैसे आकाशे सूर्य विभाति, आकाश में सूर्य सुशोभित होता। कितने सूर्य? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1 2 3 4, तो उत्तर क्या है? 1। ये लिख दिया 1। चलिए आगे पढ़ते हैं अब। क ख ग घ ङ। मम हस्ते अंगुल्यः सन्ति, मेरे हाथ में अंगुलियां हैं। कितनी अंगुलियां हैं? 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5। आपको हिंदी भाषा में लिखना आना चाहिए। मैं दूसरी भाषा में, यानी कि ये अंग्रेजी में है, रोमन में, ऐसे भी लिख रहा हूँ। यह 5। सप्ताहे वासरा भवन्ति, 1 सप्ताह में दिन होते हैं। अब 1 सप्ताह में कितने दिन होते हैं? सबको पता है कितने होते हैं? 7।
तो 7 की संख्या आपको पता होनी चाहिए। कौन सी है इसमें 7 की संख्या? ये है। तो लिखेंगे 7, ब्रैकेट में ये मैं आंग्ल भाषा में रोमन में लिख देता हूँ, अंग्रेजी में है ये, और ये हिंदी में है। लोग इसको बोलते हैं पता नहीं किस भाषा में, ये हिंदी है और ये अंग्रेजी है। ठीक है, दोनों साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। कार्तिकेयस्य मुखानि सन्ति, कार्तिकेय के मुख हैं। कितने मुख हैं कार्तिकेय के? 6। तो ये लिखा हमने 6, ब्रैकेट में लिख दिया ये 6 ताकि आपको समझ में आए। व्याकरणे वचनानि सन्ति, व्याकरण में वचन है। तो हमारी संस्कृत व्याकरण में कितने वचन हैं? 3। एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। तो यहाँ पर आएगा 3। कहाँ है 3? ये है 3, ये 3, और हम लिखते हैं ऐसे 3। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गगने ग्रहा सन्ति, आकाश में ग्रह हैं। कितने ग्रह हैं आकाश में? 9। ठीक है, तो हम ऐसे लिखते हैं 9, उसने ऐसा लिखा हुआ है और ये 9 लिख दिया। ठीक है, तो आपको हिंदी में लिखना आना चाहिए। हिंदी में मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। 1 2 3 4 5 6 7, ये 8, और 8 के ऊपर ये लगा दें तो 9, और ये 1 के आगे लगा दिया 0 तो 10। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको ये सीखना पड़ेगा। 10 तक आ गया, फिर तो सब आ गया। 1 और 1 11, 1 और 2 12, 1 और 3 13, 1 और 4 14, 1 और 5 15, 1 और 6 16, 1 और 7 17, 1 और 8 18, 1 और 9 19, 2 और 0 20। ठीक है जी, आगे तो आपको समझ में आ ही जाने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 ध्यान से। प्रश्न नंबर 3 को देखिए, क्या है प्रश्न नंबर 3? उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार, संख्याम, संख्या, संख्या पदम च, और संख्या के पद को लिखन्तु, लिखो। यानी कि पहले लिखनी है संख्या अंकों में और फिर लिखनी है पदों में। ठीक है, जैसे लिख के दिखा रखा है। यथा जैसे, भवतः परिवारे कति जनाः सन्ति, आपके परिवार में कितने लोग हैं। ठीक है, तो इसने कितना लिखा? 5, और आगे पद में लिख दिया पंच। ठीक है, तो ये हिंदी की गिनती अब आपको आनी चाहिए। कति दिशा सन्ति, दिशाएं कितनी हैं। तो दिशाएं कितनी हैं भाई? हमने अभी पढ़ाया था आपको पाठ में, दिशाएं हैं 10। तो यहाँ लिख देंगे 10, दोनों में लिखना है, अंकों में भी और शब्दों में भी। अब थोड़ा आपके लिए मुश्किल ये हो गया है कि अब हिंदी में लिखना है ऐसे। अब तक आप कैसे लिखते रहे हो? ये जो मैंने ब्रैकेट में लिखा है ऐसे, ये आंग्ल भाषा में है, अंग्रेजी में है, रोमन में है। हमको आना चाहिए, ये हिंदी भाषा की संख्या है। ठीक है, समझ आ गई सबको? जी हाँ, ये हिंदी भाषा की संख्या ये आनी चाहिए। तो कति दिशा सन्ति, कितनी दिशाएं हैं? 10, ये अंकों में, ये हो गया संस्कृत भाषा में यानी कि पद में। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति, एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 7। सप्त, सप्त इधर से भी देख सकते हो, 7 के साथ है। ये कहाँ पर है? ये है 7, ये सप्त, ये 7 और ये सप्त। और दिशाएं कितनी हैं? 10, ये 10 और ये 10 हमने लिख लिया है। अब आगे क्या है? वर्षे कति मासा भवन्ति, वर्ष में कितने महीने होते हैं। कितने होते हैं? ये होते हैं वही, पहले ये अंकों में लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे शब्दों में। 12 है, उत्तर तो हमको पता ही होना चाहिए ना। तो वर्ष में कितने होते हैं भाई? ये 1 और ये 2, 12 है। और पद में संस्कृत में क्या लिखेंगे? द्वादश। 1 से 50 तक हमने गिनती कर ली है, आपको आ जानी चाहिए। वर्षे कति मासा भवन्ति, 12 है, द्वादश। आगे बढ़ते हैं। भवतः कति दंताः सन्ति, आपके कितने दांत हैं। कितने दांत होते हैं? 32। ये देखिए यहाँ 32 लिखेंगे ऐसे, और फिर लिखेंगे द्वात्रिंशत्। ठीक है, तो भवतः कति दंता भवन्ति? 32। और 32 की संस्कृत क्या बनेगी? द्वात्रिंशत्। हमको गिनती याद करने के लिए अच्छे से क्या याद करना है? 1 से 10 तक याद करनी है ध्यान से,
उसके बाद किसको याद करना है? 20, 30, 40, 50। और फिर कौन कैसे है ये मैंने पिछली वीडियो में देखिएगा, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। स्वराः कति भवन्ति, स्वर कितने होते हैं? ये स्वर आपके नहीं है वो ए आ ई वाले, ये हैं कौन से स्वर? जो संगीत के स्वर होते हैं। तो संगीत के स्वर कितने होते हैं? 7। तो 7 की हमने ऊपर भी लिखा है, ये दिन के वार 7 और संगीत के स्वर कितने? 7। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? सप्त। तो चलिए एक बार फिर पढ़ते हैं। कति दिशः सन्ति, 10 10। सप्ताहे कति वासरा भवन्ति, 7 सप्त। वर्षे कति मासा भवन्ति, 12 द्वादश। भवतः कति दन्ता सन्ति, 32 द्वात्रिंशत्। स्वराः कति भवन्ति, 7 सप्त। आज के लिए इतना ही। जयतु सुरभारती।